न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिसे बाखूबी आप कराची में पहचानते हैं, जानते भी हैं, देखा भी होगा आपने मुख्तलिफ रैलियों में, इजलासों में, और हमेशा इन्होंने खुलकर बात की। जब पाकिस्तान की बात आती, पाकिस्तान की वक़ा की बात आती, पाकिस्तान के आवाम की बात आती, तो ये दिल खोल कर बोलते हैं, चाहे वो सच हो या गलत हो, लेकिन जो हकीकत बोलना है वो बोलेंगे। तो मेरे साथ सैयद असलम फ़िक्री साहब मौजूद हैं और आज पूछते हैं कि आज हमारे साथ क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम असलम खान साहब, CNBC न्यूज़ का मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ आपका कि इतनी गोनागो मसरूफियात के बावजूद आज आपने मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के न्यूज़ सेक्रेटरीट, यूनिक डिजिटल प्लाज़ा, कायदे मिलत ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका तहे दिल से अपने तमाम सरपरस्तों, अहदेदारान, मेम्बरान की जानिब से इंतहाई ममनून मशकूर हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको जो हमारी रिवायत है मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क की कि मैं पाकिस्तानी परचम आपको गिफ्ट करूँ, तो मैं आपको वो पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा, ये है पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी की पहचान। क्योंकि जब इनके पास कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लगाते हैं। यही सच्चे पाकिस्तान की पहचान है और यही इनके अंदर एक जज्बा है। इस उम्र में भी आप इनका जज्बा देखें और ये हमें परचम लगा रहे हैं। आइए देखें। और इसके हवाले से एक मैसेज दे दूं कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का विज़न है कि सबसे पहले पाकिस्तान। उस वक्त जब उन्होंने कहा तो मौलवियों ने कहा कि ये कैसी बात करता है, इस्लाम के नाम पर बना। तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का विज़न था। आज पूरा पाकिस्तान, हर लीडर चीख रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से मुख्तसर इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पहला लीडर आया पाकिस्तान में कि जिसे अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ काबतुल्लाह बनाया। उसके बाद एक मेजर की हैसियत से उसने ऑपरेशन किया था हमारे सऊदी अरब को, हमारे हरम को आज़ाद करवाने के लिए। ये आज़ाद अल्लाह ने उसको बख्शा और उसी की बदौलत अल्लाह ताला ने इस मुतासिब ज़दा पाकिस्तान में एक उर्दू स्पीकिंग जो माइग्रेट कर कर आए थे उसके वालिदैन, उसे अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना इस तासुफ़ माहौल में और सदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बना। और उसके दौर में पाकिस्तान में कमिश्नरी निज़ाम, जो मैं ख़ास तौर से लोगों को बताता हूँ कि वो कमिश्नरी निज़ाम जो हम पर नाफिज कर दिया गया था और हमेशा से हम ग़ुलाम थे, उस निज़ाम को उसने तोड़ा और हमारे सिटी नाज़िम को इतना बाख्तियार बनाया कि कमिश्नर उसके सामने फ़ाइल लेकर खड़ा होता था। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि उनके हटने के बाद उस कमीशन निज़ाम को हमारे नाम नियाद सियासतदानों ने उसको बहाल कर दिया। ग्रेजुएट की शर्त उसने इसलिए रखी कि पढ़े लिखे लोग असम्बलियों में आएँ। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि मौलवियों ने उस वक्त भी एक बहुत गलत काम किया था, जिसकी मैं तवज्जो उनको ख़ुद को भी दिलाता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सियासत से आउट हो रहे हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, आप मेहरबानी करें कि हमारी आलिम के डिग्री को BA की डिग्री के बराबर तस्लीम कर लें। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आज फिर बताना पड़ रहा है कौम को कि मैं पूछना चाहता हूँ नाम निहाद उलमाए कराम से, क्या हमारी आलिम की डिग्री इस दुनियावी डिग्री के बराबर ग्रेजुएट की हो सकती है? नहीं हो सकती। ये तौहीन थी हमारी आलिम की डिग्री की। लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ इस शैतानी सियासत का हिस्सा रहने के लिए कि उससे आउट ना हो जाएं, और इन लोगों ने वो उसको तस्लीम करवाया परवेज़ मुशर्रफ से। और उसके हटते ही सबसे पहला काम भी यही किया कि उन्होंने उस शर्त को ख़त्म करवाया। मतलब ये चाहते हैं कि हमारे पर जाहिल लोग मुसल्लत रहें, मूर्सी सियासत चलती रहे, और मूर्सी सियासत ने आज मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। और एक हकीकत और बताना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि फ़ौज करप्ट है, मैं कहता हूँ सब करप्ट हैं, लेकिन बात यह है कि फ़ौज करप्ट नहीं है मेरी नज़र में। यूँ असलम साहब देखें, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। लेकिन मैं बहुत कम सवाल करूँगा क्योंकि आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी। मेरा सवाल सिर्फ है कि आपने मुशर्रफ साहब की बात की। मुशर्रफ साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान में काम किया, और अकेले कराची में नहीं किया ताकि वो उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, बलूचियों को बलूचिस्तान दिया, पंजाबियों को पंजाब दिया,
कश्मीरियों को कश्मीर दिया और कराची में कराची वालों को दिया। लेकिन उन्हें आखिर में क्या मिला? जब वो दुबई चले गए, वापसी आए जब यहाँ पे, तो उन पे केस किया गया, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, तो उनका किसी ने साथ क्यों नहीं दिया? तो क्या हम सब गद्दार नहीं थे? बिल्कुल, मैं पूरी कौम को गद्दार कहता हूँ। जो परवेज़ मुशर्रफ का साथ जिन लोगों ने नहीं दिया वो सब गद्दार हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि हमने सब ने गलती की। परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ देना चाहिए था। पहला लीडर आया जिसने बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मज़हब पाकिस्तान बनाया। और एक ख़ास प्रोजेक्ट बता दूं आपको, जो लोग आज कहते हैं ना सी पैक राग लाते हैं सियासतदान, अगर परवेज़ मुशर्रफ स्टैंड ना लेता, बलूचिस्तान में ऑपरेशन ना करता, तो ये सी पैक आपका मुकम्मल भी नहीं होता। ये बॉर्ड जो हमारी जो बंदरगाह है ग्वादर, वो कंप्लीट ना होती। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब को मौका दिया जाता तो ये काला बाग डैम भी ज़रूर बनता। वो अज़्म का पक्का था, कमांडो था और खालिस्तान मुसलमान था, जिसने पूरे मुल्क को बनाया। सिर्फ उर्दू स्पीकिंग को नहीं, उसने तमाम लोगों को, तमाम पंजाब, बलूचिस्तान, हर सूबे में बिला इम्तियाज़ वो तरक्याती काम करवाए। जो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकेगा। और वही तोड़ेगा जो उसके नक्शे कदम पर चलेगा। वो जुर्रत का मुजाहरा करेगा और हमारे मुल्क को बचाने की जद्दोजहद करेगा। तो इस हवाले से मैं आज आप लोगों को खुशखबरी सुना रहा हूँ कि कामरान टेसोरी भाई ने जो शहीद मिलत खान लियाकत अली खान के योम शहादत पर जो मैसेज कौम को दिया है, मैं समझता हूँ कि वो एहतिसाब के लिए उन्होंने कहा है और उसमें ख़ुद को भी शामिल किया है। बड़े ज़र्व की बात है कि मैं अपनी गलती का भी इकरार करूँ। तो ये बहुत बड़ा मैसेज कौम को भी दिया गया है, तमाम सियासी मजहबी जमातों, अस्करी क़यादत को भी दिया गया है। और मुझे यकीन है कि ये पैगाम हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पैगाम था, जो कि हमारे कामरान टेसोरी साहब ने वहाँ पढ़कर सुनाया हमें। और उसके बाद जो एक्शन शुरू हुआ है, वो लगता है कि बस वो इस पैगाम के आवाम तक पहुँचने का इंतज़ार कर रहे थे हमारे जनरल साहब। और मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें राहिल शरीफ की तरह साबित कदम रखे, उन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह जुर्रत हिम्मत अता करे और वो हमें इस शैतानी सियासत से निजात दिलवा दें। बल्कि मेरा दिल तो इतना दुखा हुआ है कि मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ उनसे कि भाई ये सुधरने वाले नहीं हैं। आप परवेज़ मुशर्रफ की तरह स्टैंड ले लें मुल्क बचाने के लिए और इक़्तिदार पर आप टेक ओवर कर लें, क्योंकि मुल्क की बका इसी में है। क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जो आपने वार्निंग दी है, अगर इससे मान जाते हैं तो मुल्क की बका और सलामती के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अपने आर्मी चीफ और कामरान टेसोरी भाई को सलूट पेश करता हूँ कि जो जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ उन्होंने शहीद मिलत लियाकत अली खान की शहादत के मौके पर मज़ार पर पेश किया और हम उनके साथ हैं। मैं पहले भी मैंने कामरान टेसोरी भाई को कहा था कि आपका सेफ सिटी विजन कराची, ये बकाए पाकिस्तान के लिए बकाए शहर कायद कराची नागुज़ीर है। जब तक हम कराची को नहीं बचाएंगे ये मुल्क नहीं बच सकता। तो हम सब ने मिलकर ये तमाम तासुबात ख़त्म करने हैं। यही वो कराची शहर है। मुझे वो कराची शहर चाहिए जब हम फुटपाथों पे सोया करते थे, सरकारी नलकों पे नहाया करते थे, इतनी मोहब्बतें थी कि जेब कतरे भी नहीं थे, हमारी जेब से कोई पैसा भी नहीं। आज वो आता है, कहता है मेरे पास से 5 मिनट है, दो वरना गोली खाओ। तो ये किसने माहौल बनाया? ये सब हमारा कसूर है। अपने शहर को हमने खुद आग लगाई है। हमें एक ताकत मिली थी, हमने उस ताकत का गलत इस्तेमाल किया, वो क्लाशनकोव का रुख अपनी तरफ कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो क्लाशनकोव उठा चुके हैं उनको तो सुधारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं मुस्तकबिल के मेहमारों के हाथ से हम असला छीनें और उनके हाथ में कलम दें। इसी में मुल्क कौम की बका और सलामती है और इसी में तरक्की और खुशहाली है। इसी पैगाम के साथ मैं एक बार फिर कामरान टेसोरी भाई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को खराज अकीदत पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि शायद मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क की 22 साल जद्दोजहद, जो कि सिर्फ पाकिस्तान और कराची की बका सलामती के लिए, उसकी तकमील का वक्त आ चुका है। और इंशाअल्लाह ताला ये फ़लस्तीन का वाक़या पेश आया है, इस पर भी मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि वक्त आ गया है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिश और कामरान टेसोरी की ख्वाहिश को पूरा करे और एक हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला इसराइल से हम निजात हासिल करेंगे, पूरे तमाम मुसलमान। और उसके हवाले से एक और पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं कहता भी रहता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से, कि आप लोगों को याद होगा कि जब इराक ईरान की जंग हुई तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो तासुब की नज़र हो गया।
उन्होंने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि हम लोग जो जुल्म कर रहा है उससे कहते हैं इंसाफ चाहिए। अगर उसे इंसाफ देना होता तो हम पर जुल्म क्यों करता? तो यहूद और नसारा हम पर जुल्म कर रहे हैं, उनके ग़ुलाम बने हुए, उनसे इंसाफ की तवक्को रखते हैं। अगर आज मुसलमान यकजा हो जाएं लियाकत अली खान के मुक्के की तरह, तो कोई वजह नहीं कि फ़लस्तीन का मसला हल हो, कोई वजह नहीं कि इराक़ का मसला हल हो। अगर हम उस बात को उस वक्त मान लेते, आज सब कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन सच कहता था, तो अब मानने का क्या फ़ायदा? वक्त गुजर गया। अगर वो मान लेते तो ना अफ़गानिस्तान का वाक़या पेश आता, ना ये कश्मीर पर जुल्म होता, ना ये फ़लस्तीन पर जुल्म होता। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त ख़त्म हो सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज जनरल आसिम मुनीर कामरान टेसोरी के पैगाम को समझिए। मैं तमाम अहले वतन से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि खुदारा एक हो जाइए, ये तमाम तासुबात ख़त्म कीजिए। इसी में हमारी बका और सलामती, मुल्क की खुशहाली है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये थे असलम फ़िक्री साहब, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, एक जज्बाती पैगाम था। और यही एक सच्चे पाकिस्तान की, मैंने अपने इंट्रो में कहा था, पहचान थी। क्योंकि इन्होंने हमेशा इसी लिबास में हर जगह, चाहे वो छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, हर जगह जाकर अपना परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चाहे वो कोई भी महफिल, छोटी महफिल हो, बड़ी महफिल हो, जहाँ इन्हें बुलाया जाता, ये बढ़ चढ़ के वहाँ पे जाते और खुलकर पाकिस्तान के लिए बात करते। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कामरान कसूरी, तो मैं कामरान कसूरी साहब से एक चीज़ कहूँगा कि जो उन्होंने टीम अपने पास रखी, उसको भी मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि जिस तरीके से इनकी टीम काम कर रही है इनके साथ। और मेरी 3-4 मुलाकात हो चुकी। बहुत से गवर्नर आए हमारी उम्र में जब से पाकिस्तान बना, लेकिन वादे सब ने किए कि हम गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल देंगे। इससे पहले आपने देखा इमरान खान साहब ने जो बिठाया हुआ था, क्या नाम उनका, इमरान इस्माइल साहब को, कहा हम आवाम के लिए खोल देंगे। लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि कोई अंदर नहीं जा सकता, गेट पे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कामरान कसूरी ने जो कहा वो कर दिखाया। और आज हर इंसान कराची से बाहर का बाकायदा अपने घर की तरह अंदर जाता है, चाय पानी पिलाते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। जिस तरीके से वो काम करते हैं और जिस तरीके उनकी टीम, जिस तरीके से सलीम खान साहब, जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ सलीम खान को। जिस तरीके से सलीम भाई मीडिया को लीड करते हैं, जिस तरीके से खबरें चलाते हैं, एक एक खबर, हर पल की खबर वहाँ पे मीडिया को पहुँचती, वरना पहले तो कभी पता ही नहीं चलता कि गवर्नर हाउस में कौन आया और कौन चला गया। तो यही पैगाम हमारे असलम साहब ने दिया है कि सब एक हो जाएं। और जिस तरीके से फ़लस्तीन की बात की तो खून के आंसू रोते हैं। आज देखकर दुख होता कि जिस तरीके से वहाँ पे बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्गों को मारा जा रहा, शहीद किया जा रहा। लेकिन ये शहीद इंशाअल्लाह किसी ना किसी दिन रंग लाएंगे उन यहूदियों के ऊपर, जहाँ ताकि एक ना एक दिन आप पे कहर बन के टूटेगा यही मुसलमान। लेकिन आज भी हमारे 22 मुल्क हैं, हम सब एक हो जाएं। एक होकर हम किसी को नाजायज़ तंग करना नहीं चाहते, क्योंकि मुसलमान का मकसद ही है एक करना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से सब साथ रहें तो इंशाअल्लाह आगे पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर सकता और हम सब बहुत आगे जा सकते हैं। इंशाअल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक ले अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।